बाबा जी कहाँ से आना हुआ है आपका? हमारा आना वाला अमड़वाड़ा तहसील छिंदवाड़ा। नाम क्या है आपका? मदन एनवादी। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आना कैसे हुआ है आपका? मेरा काका का लड़का जुड़ा है बोले ही 7 साल हो गए। उसने कहने लगा बोले आप बोले आके आश्रम देखो बोले। उन्होंने नहीं कहा होगा जुड़ जाने करके मैंने आश्रम देखो आके कहने लगे। तो वे 4-5 दिन पहले आ गए, हम कल आए बोले, वे सेवा में लग गए हैं बोले। तो फिर हमने बेचारे फिर एक गांव का लड़का और आया वो के साथ फिर आए हम। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपको मिले, तो फिर उनका व्यवहार आचरण कैसा लगा? तो बहुत बढ़िया लगा। यहाँ रामपाल महाराज की सेवा नहीं हो रही, इतनी जनता की सेवा हो रही, ये देखे हमने। क्या कुछ बातें हुई धार्मिक की? हाँ, धार्मिक की बातें हुई बोले। जिसको बोले अगर मालूम नहीं है बोले बैकुंठ जाने का बोले, वे रास्ता बताते बोले इस रास्ता में जुड़ जाओ बोले, तो आप बोले डायरेक्ट बैकुंठ चले जाओगे बोले धर्मराज के पास में बोले। ऐसे माने बहुत से भक्त लोगों ने भी बताया। यहाँ पे पूजा पाठ में कौन से देवी देवता की? देखो हमें आदिवासी लोग, हम बड़ा देव को मानने वाले हैं बोले, उसकी पूजा करते हैं बोले। आपके मालूम बोले आदिवासी क्या करते हैं बोले? आदिवासी बड़ा देव को मानते हैं, सबसे बड़ा कहलाता है बोले बड़ा देव। अजब अमर है बोले, किसी का कभी जन्म होते ना कभी मरण होती बोले बड़ा देव की। और बोले किसी का बाप बनता ना किसी का लड़का बनता। जैसे एक बात ये है, जैसे तुलसी के रामायण है वह अलग कछुबते है, अजरवेद है वह अलग कछुबते है, शिव पुराण है वह अलग कछुबते है। ये बताया बोले हम गौड़ जाति के हैं बोले, आदिवासी ही बोले। हमने में बोले वो बड़ा देव की पूजा करते हैं बोले, उसी के मानते हैं बोले। अच्छा एक बात बताइए बाबा जी, यहाँ जो लोग मिलते हैं धार्मिक की बातें बताते हैं, तो ये कौन से देव की बात बताते हैं? हमारा भगवान की बात बताते हैं बोले, बोले कबीरदास महाराज की बताते हैं बोले ये सबसे बड़ा भगवान होता है, ऐसे बताते हैं बोले। धार्मिक चर्चा बोले इससे जुड़ो बोले, इसका मंत्र जाप करो बोले, तो आप बोले बैकुंठ जाओगी बोले, नहीं तो 84 लाख जो नहीं तो भोगेगो बोले। क्या नाम है सर आपका? सर परशुराम दास, कहाँ से आए हैं? ग्राम बागोद, जिला रायसेन, तहसील रायसेन, MP से। मेरा नाम अरुण दास निखा है, कहाँ से आना हुआ है? महाराष्ट्र वर्धा से। हमारे बीच बाबा जी पधारे हुए हैं और इनका मानना ये है कि हमने बचपन से बड़ा देव की पूजा की है, और बड़ा देव वो है जिसका ना जन्म होता है ना मरण होता है। ऐसे में कुछ जानकारी रखते हैं आप? जी ऐसा है कि वेद रीति के अनुसार वेद में लिखा है सबसे बड़े देव कबीर परमेश्वर हैं। आज से 620 वर्ष पहले इस धरती पे आए थे, प्रकट हुए थे वो कमल के फूल पे विराजमान। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। और नीरू नीमा नाम के जो उनके माता पिता थे, रोज स्नान करने तालाब में जाते थे, वो लेके उनको आए, वो ही सबसे बड़े देव हैं। और उन्होंने ही कुंवारी बछिया का दूध पी के और धीरे धीरे बालक से शिशु रूप में और लोगों के लिए अपने वेद रीति का ज्ञान बताया और मोक्ष प्राप्त कराया। वो सबसे बड़े देव हैं। पूरी सृष्टि रची, 6 दिनों में सृष्टि रच के 7वें दिनों में तख्त पे विराजमान हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा माता, अष्टांगिनी देवी, काल निरंजन, ये सब उन्होंने ही बनाई है दुनिया। वो सबसे बड़े देव हैं। हमें तो उस पूर्ण परमात्मा की पूजा करना चाहिए, और वो जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब। वेदों में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, कुरान शरीफ में प्रमाण है, ये तो देवी भगवत गीता में प्रमाण है। अब इन भाई साहब का बाबा जी का ये कहना है कि हम बड़े देव को भक्ति करते हैं, तो बड़ा देव कौन सा है? उसका नाम तो होना, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, कौन शिव का दादा है, वो हमको क्या पता। ब्रह्मा विष्णु का जो पिता है
उसको उसका कौन, उसका माता पिता कौन है और उसका दादा कौन है, तो जो दादा है वो पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर साहब है। उसका वेदों में भी प्रमाण है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में भी है और भगवत गीता में भी है। अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 9 में भी लिखा है। मानव जिनने ब्रह्मा विष्णु को पैदा किए हैं वे बड़ा देव है। ये तो नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाला अलग है, लेकिन उसके बाप को पैदा करने वाला वो अलग है, वो बड़ा देव है। ब्रह्मा विष्णु के पिता और माँ, उनको पैदा करने वाला जो है वो बड़ा देव है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाला वो बड़ा देव नहीं है। तो बड़ा देव किसे मानते हैं आप? बड़ा देव हम कबीर साहब को मानते हैं, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। कबीर के विषय में आपने कुछ जाना था इसके पहले? हमने भजन मजन गाते थे, मानो बैठते थे बस्ती में भजन गाते थे, कबीर दास जी के भजन गाते थे। तो क्या आपके साथ में ऐसे कुछ चमत्कार हुए या आपको फायदे मिले बड़े देव की पूजा करने से? मैं 2013 से मैं जुड़ा हूँ। जब गुरुजी हयात में थे तब गुरुजी ने मेरे सर पे वरदस्त रखा है बरवाला में, तब से मैं जुड़ा हूँ। तो मुझे लाभ तो कहीं लाभ हुए, मैं एक्सीडेंट से तो कई एक्सीडेंट से तो मैं बचा लेकर टूटा भी नहीं। मैं दूसरी बार आपने मुझे इंटरव्यू भी ले लिया है और यूट्यूब पे बताया भी है। 2021 में मुझे काल लेने आए थे यमराज, और वो यमराज ने मुझे बोला था उठ चल तेरा हो गया टाइम खत्म। तो मैंने उसको ये बोला कि तू कौन है, तू जहाँ है वहीं रुक, मेरे को हाथ नहीं लगाने का। तो वो बोले अरे तू क्या बोले, हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ते, ये दुर्गा जी को भी नहीं छोड़े, सबको हम लेके जाते, तू किस गली की है? मैं बोला मैं कबीर साहब का बेटा हूँ, संत रामपाल जी का शिष्य हूँ, तू जहाँ है वही खड़ा रहो, चले जा बोला। इतना बोलते बरबर वो भग गए। ये सबसे बड़ा मेरा लाभ है। एक्सीडेंट तो मेरे को 5-6 एक्सीडेंट हुए। आपने काल की बात बताई है कि काल आपके सामने आ गया, तो ये काल है कौन? ये यमराज। काल तो अलग, दूसरा जो काल है, जो तिरंजन, उसके जो भेजे हुए वो जो 1.25 लाख उत्पन्न करता है, 1 लाख जो खाता है, जो वो मारने वालों को भेजता है, आत्मा को लेके जाने वाला वो काल, वो यम। और वो यम अपना आत्मा को लेके जाते हैं और वो वहाँ उसको भून के वो खाता है, वो काल। आप लोगों से और भी जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई बात तो होती है एक की, लेकिन मोक्ष कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? मोक्ष और कल्याण जो पूर्ण संत से, जो भगवत गीता के 4 अध्याय में 32वें श्लोक में जो बोला है कि अर्जुन अगर तेरा तुझे अगर कल्याण करना है तो तू उस तत्वदर्शी के संत के पास जाकर तो अपना कल्याण, उसको सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर से, तो उस मार्ग का पता है और वो तत्वदर्शी भी उस मार्ग का पता बताएंगे। और वो तत्वदर्शी आज हयात में विश्व में वो संत रामपाल जी है, और वो रामपाल जी की इसी से जो मंत्र अपन लेते हैं वही मंत्र से मोक्ष होता है। बाकी कई हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरि, हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तो राम कृष्ण हरि बोलते हैं। कई रामकृष्ण का ये भी नहीं है, कोई ओम नमो शिवाय पढ़ता है, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। बड़ा देव से लाभ अगर लेना है तो पूरे तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उसका उसके पास जाने का वो मार्ग पूछना चाहिए। और वो जो तत्वदर्शी जो संत है वो ही ये विश्व में संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज के पास जो मंत्र हैं, जो उनके पास पहुंचने के लिए सद्भक्ति है, और संत रामपाल जी अब पूरे विश्व में पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत हैं, जो प्रथम नाम दीक्षा देते हैं, सतनाम देते हैं और सार नाम पूरी पढ़ाई करा के कंप्लीट कोर्स साधक को भक्ति वेद रीति से भक्ति बता के और साधक को मोक्ष प्राप्त कराते हैं। इन लोगों का कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी पास वो मंत्र है जो बड़ा देव का है। आपका क्या मानना है? कुछ सुना है यहाँ आपने?
सही बता रहा है। सही बता रहे हैं। इन्होंने यही करना है, जो बड़ा देव को तो इसकी पूरा मालूमात होने के बाद में यहाँ आकर नामदान दीक्षा लेकर अपना कल्याण करना चाहिए। इसके पहले गुरु बनाया था क्या आप किसी को? हाँ, संत रामपाल जी महाराज एक सही गुरु हैं जो वेद रीति से भक्ति बताते हैं। उनसे आप नाम दीक्षा लीजिए। पंडित लोग भी बोलते थे, और जैसे कोई से दीक्षा ले लिए बोले गुरु और पिता एक होता है, बोले अगर डबल गुरु बनाए तो बोले दो बाप के कहलाएंगे, बोले इसलिए मैंने कुछ भ्रमणाएं ऐसी भी है। मालिक की वाणी है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु बनाओ 10 पाँचा। यदि हमारे लिए सही भक्ति सही मार्ग यदि गुरु नहीं बता रहा, सही गुरु नहीं मिला मार्गदर्शन दिखाने वाला, तो हम गुरु बदल भी सकते हैं। 2, 4, 5, 10 गुरु बना सकते हैं। दत्तात्रेय, तीन मुखी दत्तात्रेय, उन्होंने 24 गुरु किए थे, और वो उनको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार बोलते हैं। वो दत्तात्रेय अनुसया माता का लड़का, तो उन्होंने 24 गुरु किए। अब जब अपन बीमार गिरते हैं तो एक डॉक्टर छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरा डॉक्टर छोड़कर तीसरे के जाते हैं, तीसरा छोड़कर और जाते हैं, नागपुर में जाते हैं, नागपुर से छोड़कर मुंबई में, बम्बई में जाते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली छोड़ के फिर विदेशों में जाते हैं, और वहां से पूरी डेड बॉडी होकर घर में आते हैं। यानी जब तक अपना रोग ठीक होता नहीं है, वो डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। और वो रोग अपने को जो लगा है, वो रोग है जन्म मृत्यु का। और जो जन्म मृत्यु का रोग जो काटता है, वही गुरु असली होता है। और वही असली गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वही अपना जन्म मृत्यु का रोग काटते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने वाले जो साथी होते हैं वो कैसे होते हैं? सही होते हैं, वे बताने वाले मानव ज्ञान के रास्ता में बताने वाले सही होते हैं। ये जीवात्मा ने जब पैदा होता है, बाहर आता है, तो पहला गुरु माँ होती है। माँ यानी कौन सी, क्या बताती है? माँ सिखाती है चलना बैठना उठना खाना पीना सिखाती है, वो गुरु माँ बाप। दूसरा गुरु होता है शिक्षक, यानी वो शिक्षा पढ़ाता है, अ आ ई ए बी सी डी, वो शिक्षा है, वो पढ़ाता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन जो आत्मा का जो कल्याण करना है, वो आध्यात्मिक गुरु होता है, और आध्यात्मिक गुरु को करना वो जरूरी है। और वही आध्यात्मिक गुरु सही है विश्व में संत रामपाल जी महाराज। ये बात सही है। बच्चा भी यदि नौकरी के तलाश में जाता है तो पहले से KG 1 से 5वीं तक का उसका अलग टीचर होता है, जिससे प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। फिर वो मिडिल में जाता है 6 से 8 तक, उसका फिर एक अलग टीचर हो जाता है। फिर 9 से 12 तक का एक अलग हो जाता है, और कॉलेज लेवल के पढ़ाई का टीचर अलग होता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग का जो है, जो संपूर्ण टीचर, वो फिर कॉलेज वाला ही कहलाता है, क्योंकि वो पूरी पढ़ाई पढ़ा के बच्चा के लिए नौकरी की राह दिखा देता है। ऐसे ही गुरु हमारे संत रामपाल जी महाराज है, ये पूर्ण गुरु है। दीक्षा लेना ही चाहेंगे, गुरु बनाना ही चाहेंगे, गले नहीं है, सही बोल रहा है। बोले तो देखा दर्शकों, यहाँ सभी लोग आ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इस मार्ग में कुरीतियां छोड़ रहे हैं और नाम दीक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।